अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो बड़ी ही और तहलका खेज़ खबर हम लेके आ रहे हैं, 3 बड़ी खबरें हैं। एक खबर है कि जो आइनी तरमीम है उसके ऊपर कुछ मामलात तय पा गए हैं और वो किस शेप में अब होने जा रही है और कब होने जा रही है, हम आपको ये बताएंगे। दूसरी बात जो बड़ी खबर वो ये है कि मौलाना फजल मान साहब की तरफ से एक बड़ा दिलचस्प प्रपोज़ल भी है, ज़रा बताते हैं। जो हुकूमती या इस्टेब्लिशमेंट का जो आइनी तैयार करवाया हुआ आइनी तरमीम का मसौदा था, उसको आप कह लें फेस सेविंग है उसके ऊपर मौलाना की तरफ से एक ऑफ़र। वो क्या है? जबकि तीसरा ये है, जो मैं बड़े भारी दिल से अपने व्यूवर्स को ये खबर दे रहा हूँ, बहुत ही भारी दिल से, कि ज़ालिमों काज़ी जा रहा है, ज़ालिमों काज़ी जा रहा है। तो ये खबर हम आपको भारी दिल से बता देते हैं, ठीक है? वो ये है कि जो अब हमें ज़राए बता रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ की अब जो रिटायरमेंट फ़ाइल है, वो अब उस पर काम शुरू हो गया है। ज़ाहिर बात है, क्योंकि एक जज की पेंशन होती है, उसके पर्क्स होते हैं, उसको रिटायरमेंट के बाद भी जो सिक्योरिटी मिलनी होती है, अगर उसको कोई मुलाजिम जो मिलते हैं, ठीक है? तो वो सब चीज़ें वगैरह फिर वो उस फ़ाइल के अंदर सारा कुछ तय होता है, किया जाता है। उस वक़्त के लिहाज से उस जज की क्या तनख्वाह थी, फिर उतनी पेंशन और कितनी, वो सारी चीज़ें वगैरह उसमें तय होनी थी। तो वो जो फ़ाइल है, वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ की अब ज़रा बताते हैं कि उस पर अब उसकी नोक पलक सवारी जा रही है इस वक्त, उस पर काम शुरू हो गया है। विच इज़ अ बिग इंडिकेशन के इसका मतलब है वो जो बातें हो रही थी, जाने की बातें जाने दो, वो नहीं हो रहा। दूसरा, इस्लामाबाद की एक मशहूर केटरिंग कंपनी को, इस्लामाबाद रावलपिंडी की सबसे मशहूर केटरिंग कंपनी है वो, अब आप समझ जाइए कौन सी है। उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज़राए बता रहे हैं कि राब्ता करके उनको बुलवाया गया है और उनको जो रजिस्ट्रार की तरफ से फेयरवेल डिनर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से चीफ जस्टिस के लिए, उसके लिए उनसे अब तैयारी का कहा गया है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ पर सारा इंतज़ाम करना है। यहीं पे कहीं करीब ही वो इधर ही कहीं इंतज़ाम होगा। तो वो सारा मामला भी अब शुरू हो गया है और ये भी एक और इंडिकेशन है कि फेयरवेल दी जा रही है। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट से तो कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रुखसत हो रहे हैं, ठीक है? अब ज़रा इसके अलावा भी सुन लीजिए। अब आप, इसका ये मतलब नहीं है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब बड़े खुश दिली से जा रहे हैं। उन बेचारों ने पूरी कोशिश की कि वो मत जाएं। उन्होंने सदारती आर्डिनेंस बनवा के, उससे कमेटी तोड़वा के, कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को डाला और फिर वो अपनी मर्ज़ी का 63A का केस लगवा के रिव्यू, फिर उसकी 63A का अपना मर्ज़ी का बेंच बनाकर उस बेंच में से पहले शामिल शुदा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी को निकाल कर खुद कमेटी के रुकन होने के बावजूद खुद को उस बेंच में भी डाला। साथ कमेटी के दूसरे अपने, जिसे कहते हैं ना, ऑप्शनल, जो अपने हाथ से उठाए हुए जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, उनको भी उस बेंच में डाला और फिर हुकूमत की मर्ज़ी का फ़ैसला दिया ताकि हुकूमत हार्स ट्रेडिंग कर सके, हार्स ट्रेडिंग करके वोट पूरे कर सके, वोट पूरे करके आइनी तरमीम कर सके और फिर आइनी तरमीम करके वफाकी आइनी अदालत बना सके, फिर उनको वहाँ पे चीफ जस्टिस लगा के सके। बेचारों ने सब कुछ किया, लेकिन वो बात बनी नहीं। तो फिर अब ज़ालिमों कादी जा रहा है, ठीक है? तो इसके लिए जो मेरे वीलॉग देख रहे हैं व्यूवर्स, वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ के लिए अपने अपने मुकाम पर, जहाँ जहाँ पर वो मौजूद हैं और जो जो भी वक्त उस वक्त है जब वो ये वीलॉग देख रहे हैं, अपने अपने मुकामी वक्त के मुताबिक 1 मिनट की खामोशी ज़रा इख्तियार कर लें, ताकि वो चीफ जस्टिस से एक हमदर्दी का इजहार कर सकें कि आपके साथ जो हुई है, जितना कुछ आपने किया है, उसके बाद भी आपकी इन खदमात के इवज़ आपको अगर एक एक्सटेंशन भी नहीं दे सकी ये रियासत, ये इस्टेब्लिशमेंट और उनकी प्रॉक्सी फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई हुकूमत, तो फिर क्या? तो वो
बस सर अब इजहार हमदर्दी कर दीजिएगा। अब दूसरी तरफ खेल बहुत दिलचस्प है। अब मौलाना फजल रहमान मोस्ट लाइकली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनकी साइड का आइनी मसवदा है वो रिवील कर सकते हैं कि हमने ये आइनी मसवदा तैयार किया, ठीक है। और उसमें मुख्तलिफ प्रपोजल्स अब ज़ेर गौर हैं। उसमें जो हुकूमती ज़राए हैं वो अपने लाडलों के ज़रिए जो एक बात चला रहे हैं, ठीक है, वो अब ये है कि जी जो आइनी तरमीम है वो अब डील हो गई है, ठीक है। और वो डील मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हुई है, वोट के नंबर पूरे हो गए हैं। और वो डील ये है कि मौलाना ने कहा है कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करें कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। जब उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद, फिर 22 अक्टूबर को ये आइनी तरमीम का मसवदा वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, उसको वहाँ से पास करवाया जाएगा। लेकिन उस आइनी तरमीम का इतलाक़ 25 अक्टूबर के बाद होगा। और अभी जो किया जाएगा वो ये होगा कि उस आइनी तरमीम के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र का मामला ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफ़र का मामला, अदर टारगेट तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस है ना, लेकिन बहरहाल वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और आइनी अदालत का फिर भी क़याम अमल में लाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उस आइनी अदालत का ढांचा क्या होगा, उसके चीफ जस्टिस कौन होंगे, उसमें जजेस कौन लगाएगा, सब कुछ कैसे होगा, वो जो फर्दर चीज़ें हैं वो भी 25 अक्टूबर के बाद तय की जाएंगी। अभी सिर्फ एक आप कह लें कि एक सादा सी वफाकी आइनी अदालत का क़याम की मंजूरी दे दी जाएगी, लेकिन वो अदालत कैसे बनेगी, कौन उसके जजेस होंगे, कब फंक्शनल होगी, क्या उसका दायरा कार होगा, ये सब कुछ 25 अक्टूबर के बाद तय किया जाएगा। फिर अब उसके लिए हुकूमत ने ये सोचा है कि जो 63A का फ़ैसला हॉर्स ट्रेडिंग के लिए चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने जो दे रखा है, कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस दिया है इन 5 जजेस ने, तो उसको इस्तेमाल करते हुए वोट पूरे कर लिए जाएंगे आइनी तरमीम के लिए। लेकिन क्योंकि ख़दशा है कि वो फ़ैसले तो हम फ़ायदा तो उठा लेंगे, लेकिन फिर भी जजेस उस आइनी तरमीम के साथ कुछ ना कर दें, तो उसके लिए ये सोचा गया है कि जजेस को एक रिश्वत दी जाए। वो रिश्वत क्या है? वो रिश्वत है कि तमाम जजेस की रिटायरमेंट की एज 2-2 साल बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। और वो जो 2-2 साल बढ़ाई जाएगी उसका इतलाक़ भी 25 अक्टूबर के बाद होगा, यानी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल को उसका बेनिफिट नहीं पहुँचेगा, ठीक है। चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल अब आप कह लें कि बस अब वो एक ऐसा टिश्यू पेपर है जो यूज़ हो चुका है, ठीक है। अब मामलात उनके बाद के तय किए जा रहे हैं कि उनके बाद कैसे तय करनी है चीज़ें, तो उसके लिए चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। बाकी तमाम जो जजेस 16 रह जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, उन सबको 25 अक्टूबर के बाद, क्योंकि वो 16 के 16 सुप्रीम कोर्ट में बाकी होंगे, उनको 2-2 साल की उनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ाकर उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। लेकिन अब भी जो एक ख़दशा है बहुत बड़ा, और जो कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस मोस्ट लाइकली कर सकते हैं, वो ये है कि जो सदारती आर्डिनेंस जारी किया गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का, जिसको इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल ने वो कमेटी तोड़ी, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को डाला, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है और वो केस टेकअप मोस्ट लाइकली नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आके कर सकते हैं। और अगर वो टेकअप करेंगे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी थी, उस सदारती आर्डिनेंस के बावजूद वो उसमें 2 मेंबरान कंपलसरी थे, चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनर जज, तीसरा मेंबर ऑप्शनल दिया गया था, और यानी कि 2 मेंबरान का होना लाजमी था। वो 2 में से एक मेंबर बैठ रहा ही नहीं था, एक मेंबर अपना लाडला उठा के डाला गया था, वो जो कह रहे थे सुमन बुकमन उस पर यस्सर कर रहा था, ठीक है। तो वो सदारती आर्डिनेंस मोस्ट लाइकली कालेदम हो सकता है। अगर वो कालेदम हो गया सदारती आर्डिनेंस,
तो उस सूरत में फिर जो कमेटी ने जो बेंचेस बनाए, कमेटी ने इजलास किए, वो गैर आइनी और गैर कानूनी करार पाएंगे। और उस सूरत में उन गैर आइनी और गैर कानूनी इजलासों की जो आउटकम थी वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार पाएगी। तो अब अगर आप देखें कि गैर आइनी और गैर कानूनी क्या क्या काम किए उन कमेटी इजलासों ने, उन्होंने 63A का रिव्यू फिक्स किया, उन्होंने 63A का बेंच बनाया, उन्होंने 63A के बेंच के मेंबरान मुंतखब किए। तो जब वो सब कुछ एक्सरसाइज गैर कानूनी करार पाएगी तो फिर उसके नतीजे में बने हुए बेंच भी गैर कानूनी करार पाएंगे। और जब वो गैर कानूनी करार पा देंगे तो उस सूरत में जो 63A का फैसला दिया गया है वो भी गैर कानूनी करार पाएगा, क्योंकि वो फिर करार पाएगा कि जब वो कानूनी तरीके से बेंच तश्कील नहीं दिया गया था तो वो एक आइनी अदालत नहीं थी, वो एक कोरम नॉन जुडिस था। ठीक है, वो कमरा अदालत नहीं कहलाएगी, वो अदालत का बेंच नहीं कहलाएगा, और फिर इसीलिए उनका दिया हुआ फैसला भी फैसला नहीं करार पाएगा। उस सूरत में 63A का जो जस्टिस मुनीब अख्तर का लिखा गया फैसला है वो बहाल हो जाएगा। और वो जब बहाल हो जाएगा तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट में PTI के लोग अगवा करके, कुछ ज़राए बता रहे हैं कि तकरीबन 9 लोग मार्क किए गए हैं जिनसे वोट करवाए जाएंगे, और मौलाना फजल रहमान भी साथ होंगे, 9 वोट्स PTI के भी होंगे। तो यूँ करके वो आइनी तरमीम पास करवाने का गेम खेली जा रही है। तो जब वो जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला रिस्टोर हो जाएगा तो उसका इतलाक़ होगा फिर जो कौमी असम्बली में आइनी तरमीम हुई होगी उसके ऊपर, और फिर उस सूरत में वो आइनी तरमीम भी कालेदम करार पाएगी कि वो वोट काउंट ही नहीं हो सकते थे जिन वोटों को काउंट करवा के ये आइनी तरमीम करवाई गई है। तो ये एक तो ये अब सारी गेम है। दूसरी जो गेम है वो भी बहुत दिलचस्प है। उस गेम के तहत जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने एक और भी रास्ता इख्तियार किया है जो प्रपोज़ल बहुत दिलचस्प है। वो ये है कि वफाकी हुकूमत को एक फेस सेविंग ऑफ़र की जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट को एक फेस सेविंग ऑफ़र की जा रही है, हुक्मरान सियासी जमातों को एक फेस सेविंग ऑफ़र की जा रही है। अब वो सुनिए फेस सेविंग क्या है, वो बहुत दिलचस्प है। ज़रा ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक ऑप्शन ये भी दिया है कि एक तो हाई कोर्ट की जजेस की ट्रांसफ़र का आप ये जो लाए थे ये नहीं करें, ये शिक शामिल नहीं होगी। दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि आप वफाकी आइनी अदालत छोड़िए, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में पहले ही कर चुके हैं कि 5 जजेस का लार्जर बेंच आइनी पिटीशन सुनेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदालत ही है, तो क्यों ना हम ये कर दें कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में था कि 5 जजेस का लार्जर बेंच आइनी पिटीशन सुनेगा, तो हम उसको कर देते हैं कि 5 मोस्ट सीनियर जजेस जो होंगे सिर्फ वो आइनी पिटीशन सुनेंगे और उनका लार्जर बेंच बना करेगा और वो बैठ के आइनी पिटीशन सुन लिया करेंगे। और हम उसको जिस तरह वफाकी शरीयत एपलेट बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट में एक कर देंगे मैंडेटरी के एक आइनी बेंच भी हुआ करेगा, और वो यही 5 मोस्ट सीनियर जजेस का बेंच हुआ करेगा। तो अगर वफाकी हुकूमत मौलाना की ये प्रपोज़ल मान लेती है, अभी ये बैक एंड पे ये प्रपोज़ल चल रहे हैं, अभी हतमी मुसवदा मौलाना सामने लाएंगे, अगर ये मान लेती है तो इसका मतलब है कि मौलाना ने हुकूमत को एक फेस सेविंग दी। वो फेस सेविंग ये थी कि आइनी तरमीम आप नहीं करवा पा रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता आप नहीं रोक पा रहे थे, चीफ जस्टिस कादी फैसला को एक्सटेंशन आप नहीं दे पा रहे थे। तो अब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाते और आपने उनके साथ ये करने की कोशिश की होती, ठीक है, तो फिर हो सकता है कल को आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ता। तो क्यों ना आप उनको कहें कि ठीक है हम आपको ही चीफ जस्टिस मानते हैं, आप सिर्फ ये कर दें, इधर एक आइनी मुकदमात के लिए कर दें ताकि हमें थोड़ी फेस सेविंग मिल जाएगी। तो ठीक है, जो आइनी अदालत बना रहे थे वो काम ही हम सिर्फ आइनी मुकदमात के लिए एक स्पेशल बेंच चाहते थे,
ठीक है, वो जी छोड़ें, वफाकी आईनी अदालत वो आप ही कर रहे हैं तो हमें कबूल है, ठीक है। तो इस तरह से करके एक डील का एक ये रास्ता निकल सकता है, और अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ी विन विन होगी। और फिर क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो तलवार गिराने के लिए हुकूमत आईनी तरमीम में चाह रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि जजेस की ट्रांसफ़र हो सके, ये भी रुक जाएगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह को भी एक लिहाज से ये भी एक मिलेगी अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई देखो, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ज़िबा नहीं होने दिया, जैसे चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ने उनको इस्टेब्लिशमेंट के आगे डाल दिया था, लेकिन मैं अब अगर आया हूँ तो इस यकीन दहानी के साथ आया हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ना ट्रांसफ़र होगी, ना इनको कोई तंग करेगा। तो ये भी एक है। और अब उसके लिए जो बातें चलाई जा रही हैं वो ये भी चलाई जा रही हैं कि जी जस्टिस याहिया अफरीदी बहुत मुतहरिक हुए हैं। अब जस्टिस याहिया अफरीदी क्योंकि आर्टिकल 184(3) के सो मोटो के इख्तियार के इस्तेमाल के मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात हैं और वो नहीं करना चाहते उस तरह से एक्सरसाइज, तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट उनको अपने लिए थ्रेट फील नहीं करती, इसीलिए उनका नाम पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी कंसिडर होता रहा और फिर वफाकी आईनी अदालत के लिए भी कंसिडर होता रहा। लेकिन वो जो मुतहरिक हुए हैं, जो खबरें चलवाई जा रही हैं कि जी वो जजेस के बीच में बड़ी वो मीडिएशन करवा रहे हैं, जब सब कुछ, वो असल में जो मुतहरिक हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ को फेयरवेल दी जानी है, जो उनका फुल कोर्ट रेफरेंस भी होना है, वो उसके लिए मुतहरिक हैं। वो ज़राए बताते हैं कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ को एक फेस सेविंग दिलवाना चाह रहे हैं कि उनके फुल कोर्ट में और उनके लिए इधर दिए गए इशाइये में जो फेयरवेल इशाइया होगा उसमें कोई बदमज़गी ना हो। और वो बदमज़गी क्या हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जज साहिबान उनके फुल कोर्ट में शायद रेफरेंस में बैठे ना, शायद डिनर में ना आए। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ये कोशिश कर रहे हैं, ये मीडिएशन चल रही है कि वो सबको साथ लेके चलें और उनको वो उसका फेयरवेल का हिस्सा बनाएं, ठीक है। और अब जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ हैं वो भी साथी जजेस को सुनाने के लिए कि नहीं मैं तो बिल्कुल हक़ में नहीं था, तो ज़रा ये भी बताते हैं कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल से एक मुलाकात की और उसमें बड़ी उन्होंने हैरत का इज़हार किया कि ये आप वफाकी आईनी अदालत क्यों बना रहे थे और आपने बता दिया ना कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने ज़रा बताते हैं कि जी जी बिल्कुल सर। अब मुझे इतनी हंसी आई ये बात सुन के, मैंने कहा यार एक तो मतलब चीफ जस्टिस साहब को नहीं पता वफाकी आईनी अदालत क्यों बन रही थी और ये हुकूमत मसवदे लेके क्यों फिर रही थी, क्या उन्हें कुछ पढ़ा नहीं था? वैसे तो लोगों के वीलॉग के थंबनेल्स तक वो देखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये क्या होने जा रहा है। तो बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन इस वक्त दारुल हुकूमत में सरगर्मियाँ जारी हैं। और एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि पीटीआई ने तो एहतजाज की कॉल नहीं ली, ठीक है, लेकिन अब आपको मालूम है कि डी चौक खुल गया है, जहाँ पर डबल स्टोरी कंटेनर्स लगाकर सब कुछ सील किया गया था, कंटेनर्स को वेल्डिंग लगा कर जोड़ा गया था, वो डी चौक खुल गया है, ठीक है। ये सरीना वाली एंट्रेंस भी खुल गई है, तो इस्लामाबाद नॉर्मल की तरफ लौट आया। ये अचानक से एकदम टेम्परेचर नीचे क्यों आया? तो क्या ये इसी बुनियाद पे आया है कि रेलिवेंट जगहों पर स्टेक होल्डर्स को कन्वे कर दिया गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस आ रहे हैं, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब जा रहे हैं, तो मज़ीद इस्लामाबाद में कोई दंगा फसाद मत किया जाए और होल्ड ऑन योर हार्सेस, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने दिया जाए। उसके बाद देखते हैं, तो अब देखते हैं 22 अक्टूबर वो डेट बताई जा रही है जिस दिन ये आईनी मसवदा आ सकता है। तो देखते हैं कि ये आता है तो कैसे आता है और क्या आता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।